बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जब भी हम पर दुख आते हैं, कोई परेशानी आती है, कोई विपदा आती है, तो भगवान का भजन करने लगते हैं, भगवान को याद करने लगते हैं, नाम जपने लगते हैं, मंदिर द्वारे पहुंच जाते हैं, अरदास करने लगते हैं, विनंतियां करते हैं, पुकार करते हैं कि हे भगवान मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, हे गुरु महाराज, हे सतगुरु दाता दीनदयाल जी महाराज, हमें इस दुख की घड़ी से बचाओ। ढेर सारी प्रार्थनाएं, ढेर सारी पुकार हाथ जोड़कर लगातार फिर हम करते हुए नजर आते हैं। तो क्यों ना जब हम इतना जान गए हैं कि दुख का निवारण भगवान का नाम लेने से होता है, हो जाता है, सतगुरु को याद करने से, मंदिर द्वारे जाने से, पुकार करने से, उनका सिमरन करने से दुख दूर हो सकता है। जब हम ये भली भांति जानते हैं तो क्या हम रोज भगवान को याद नहीं कर सकते, रोज सुमरन नहीं कर सकते, रोज पुकार कर सकते हों? इसलिए नहीं कि मुझे दुख से बचा। जब रोज करेंगे तो हमारा एक नित्य प्रति का ये अभ्यास भी हो जाएगा और एक हमारा रोज का एक कार्यक्रम हम बना लें, हम अपना एक लक्ष्य बना लें कि हमने तो नित्य प्रति भगवान का सुमरन करना है, सतगुरु का जो है नाम भी हमें मिला हुआ है, सतगुरु को याद करना है, उनके गुणगान करने हैं। तो फिर इस प्रकार से अगर हम नित्य प्रति करें तो दुख आएगा ही क्यों? क्योंकि दुख आने से पहले जब हम अपने आप नित्य प्रति कर रहे हैं, फिर तो दुख हमारे जीवन में ही नहीं आएगा। जब इसी प्रकार से दुख को मिटाने का हम फॉर्मूला जानते हैं, जान गए हैं, तो हमें तो नित्य प्रति ही इस प्रकार नाम के साथ जुड़ करके, भगवान की याद के साथ लग करके, कहने का तात्पर्य यह है कि सुख में हम याद नहीं करते, दुख में शुरुआत करते हैं। दुख आने पर फिर हम जागृति में आते हैं, सचेत होते हैं और लग जाते हैं। क्या हम जानते हैं कि गुरु महाराज जी क्या सोचते होंगे, भगवान क्या सोचते हैं हमारे लिए कि देखो दुख की मुसीबत की घड़ी आई तो चल पड़े याद करने? अब तक कहाँ थे? एक साधारण इंसान भी कह देता है, भाई इतने दिनों बाद आए हो, क्या काम आन पड़ा है? और उसी इंसान से अगर रोज मिलते हैं, रोज दुआ सलाम करते हैं, तो किसी भी प्रकार की कोई अड़चन आ जाए, कोई उलझन आ जाए, तो हमारी मदद के लिए वो तैयार रहता है, क्योंकि हम रोज जो मिलते हैं उससे एक दूसरे के काम आते हैं। बेशक
ये संसारिक व्यवहार है, मतलबी संसार है, तो एक दूसरे का आपस में मतलब का सही, लेकिन रोज का मिलना मिलाना, याद करना एक दूसरे को, एक दूसरे से बात करना, हालचाल पूछना, व्यवहार तो बना है ना। अचानक से फिर हम मेल जोल समाप्त कर दें, फिर महीनों के बाद मिलें, सालों के बाद मिलें और मदद की गुहार लगाएं, तो विश्वास तो खत्म हो चुका है। जब संसार में ही इस तरह की रीत बनी हुई है, एक व्यवहार बना हुआ है, परंपरा, मर्यादा बनी हुई है, तो भगवान के साथ भी कुछ तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम भगवान की कोई मदद तो नहीं कर सकते, भगवान को हम कुछ दे नहीं सकते, क्योंकि भगवान के साथ तो मतलबी रिश्ता निभता ही नहीं। मतलब का रिश्ता तो भगवान के साथ बनता ही नहीं। भगवान के साथ मतलब का रिश्ता वो समझता है जो भगवान को इंसान समझता है, आम दुनियादार समझता है। लेकिन जो भगवान को भगवान के नज़रिए से देखता है, सतगुरु के रूप में उस मालिक के कुल को देखता है, भगवान को देखता है, रब को देखता है, और रब समझ कर ही व्यवहार करता है, उसको याद करता है, उसका सुमरन करता है, तो अवश्य ही वो इंसान जानता है कि भगवान को एक इंसान क्या दे सकता है, इंसान के पास क्या है जो भगवान को दिया जा सकता है। केवल और केवल भगवान से तो लेना है हमने, और भगवान भी देने आए हैं सतगुरु के रूप में। गुरुमुखों को, प्रेमियों को, सेवकों को दे रहे हैं, देने आए हैं, भक्ति का दान देने आए हैं, सुखों का वरदान देने आए हैं, शारीरिक और आत्मिक दुख मिटाने आए हैं। और हम हैं कि सुखों में भूल जाते हैं, फिर दुख में अचानक से याद आती है, तो भगवान को भी बुरा लगता होगा कि दुख की घड़ी में आ गए। वही मतलब परस्ती वाली बात, जब हमको कुछ देना नहीं है भगवान को, याद करने से क्या हमारा नुकसान होता है, सुमरन करने से क्या हमें परेशानी होती है, और फिर इस प्रकार का जीवन बनाने से कि हम नित्य प्रति अपने सतगुरु की याद में रहें, उनके वचनों के दायरे में रहें, नाम का सुमरन करते रहें, पांचों नियमों की पालना में लगे रहें, तो फिर दुख तो आएगा नहीं, दुख कभी आएगा ही नहीं। तो ये तो युक्ति, ये तरीका कितना सुंदर है, ये कितना लाभ का कार्य है। और फिर अपने आप ही ये शारीरिक तो क्या, आत्मिक दुख भी हमारे दूर होते चले जाएंगे और हो जाएंगे, सुख स्वरूप बना देंगे हमें, बिल्कुल इस मनुष्य जीवन का लाभ कराते हुए। और एक अलभ्य लाभ जो कि इस मनुष्य जीवन का ही हो सकता है, वो अलभ्य लाभ हमें सतगुरु जी प्रदान करेंगे। ये सतगुरु के उपकार हैं जो हमें भुलाना नहीं चाहिए। महापुरुष फरमाते हैं, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न को। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे,
दुख काहे को हो, दुख काहे को हो। कि दुख में तो सारा संसार ही करता है। दुख आने पर इधर उधर मारा मारा फिरता है, तड़पने लगता है, प्रभु की याद करने लगता है। सुख में नहीं याद करता भगवान को, भगवान के नाम को नहीं जपता। अगर सुख में सुमरन करे तो दुख क्यों आए, और क्यों फिर दुखों की वजह से तड़पना पड़े, दुखी होना पड़े। महापुरुष हमें कदम कदम पर आगाह करते हैं कि नाम के जपे बिना निस्तार तो होगा ही नहीं, नाम तो जपना ही पड़ेगा। शरीर पर दुखों को आए हुए देखकर हम नाम जपें या ना जपें, लेकिन जीवन का असली मकसद तो नाम जपना ही है। क्योंकि हमने बहुत बड़ा जो दुख है वो मिटाना है, वो 84 लाख योनियों वाला दुख जो आत्मा का एक भयंकर दुख है, ये भयंकर रोग है, रोग की तरह ये दुख लगा हुआ है। तो क्यों ना हम अपने असली कार्य में रात और दिन लगे रहें, सांसारिक कार्य व्यवहार करते हुए भगवत नाम में, भजन सुमरन में लगे रहें, और फिर सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाएं। ना कोई तन का रोग आएगा, ना मन का रोग आएगा, ना आत्मा का, ना धन का कोई दुख रहेगा। सब प्रकार के दुखों का छुटकारा नाम सुमरन से, भजन अभ्यास से, सतगुरु की याद से हो जाएगा। जो भी इंसान सतगुरु की शरण में आए, सतगुरु की ओर से एक ही इशारा मिलता है, एक ही उत्तम सीख मिलती है कि ये मनुष्य जीवन भगवान को भुला देने के लिए नहीं मिला, पल पल याद करने के लिए, श्वास श्वास सुमरन करने के लिए मिला हुआ है। हर प्रकार की जो सहनशीलता अपनाते हुए, हर प्रकार से खाने पीने का, अगर हमारा जो रोज का नियम है, खाने पीने में भी कुछ सहन करना पड़े, खान पान में यानी भूख और प्यास को सहन करना पड़े तो कर लेना चाहिए। नींद पर भी विजय प्राप्त करके, आलस को त्याग करके भजन सुमरन के लिए हर वक्त प्रवृत्त होना चाहिए। यानी जो भी तरीका अपनाए, जहां से भी समय निकाले, समय निकाला जा सकता है। कुछ नींद का त्याग कर दें, आलस का त्याग कर दें। अगर हम नींद में 12 घंटे खर्च करते हैं
12 घंटे की जगह अगर हम 10 घंटे नींद करेंगे तो स्वास्थ्य खराब नहीं हो जाए। और भजन सुमरन के लिए अगर हम आलस करके समय व्यतीत कर देते हैं तो कोई लाभ नहीं हो जाता। अगर आलस को त्याग करके भगवान के नाम में जुड़ जाएंगे या भजन सुमरन में लग जाएंगे तो कितना लाभ हो जाएगा। थोड़ा नींद कम कर लें। और अक्सर देखा जाए तो अधिकतर लोगों को नींद आती ही नहीं है। इस प्रकार डॉक्टरों के पास लाइनें लगी होती है कि डॉक्टर साहब नींद नहीं आती है। सारी रात में बड़ी मुश्किल से 3-4 घंटे नींद आती है। तो फिर बाकी का समय ख्यालों में जागते हुए सोचते हुए हम व्यतीत कर देते हैं। कितना अच्छा हो अगर सुमरन में वो समय बिता दिया जाए। नींद नहीं आती तो ना आए, जाग तो वैसे ही रहे हैं तो क्यों ना उस वक्त को सिमरन में लगाया जाए। और सुमरन करने से तो बड़ों बड़ों को नींद आ जाती है। ये भी सौदा कितना सस्ता है, कितना सुंदर है, लाभदायक है कि नींद की नींद भी आ जाएगी और सुमरन का सुमरन भी हो जाएगा। अगर सुमरन पर बैठेंगे, थोड़ी देर तो सुमरन करेंगे, आधा घंटा 1 घंटा, जहाँ 3-3 घंटे करवटें बदलते रहते हैं, अगर 1 घंटा प्रयास हम बैठे हुए सुमरन के लिए करें, अपना लक्ष्य बना लें कि इतने बजे से इतने बजे तक हमको 1 घंटा तो बैठना ही बैठना है। 1 घंटा अगर बैठ गए तो 1 घंटा हमारा पूरा हो गया। फिर दूसरा 1 घंटा किसी और समय निकाल लें, दिन में निकालें। 2 घंटे ही पूरे करने हैं तो 2 घंटे पहले अवश्य पूरे करें। और हमारे पास बहुत अच्छा मौका है, अगर नींद नहीं आती है तो सुमरन करने का स्वर्णिम अवसर है। क्या पता भगवान ने हमें इसी प्रकार से शुरुआत करवानी हो। जैसे भी हो हमें सुमरन का अवसर मिल रहा है। और जिनको नींद आ जाती है उनके लिए तो नींद से पहले करने का अवसर बनाना चाहिए, क्योंकि फिर नींद खुले ना खुले सुमरन करके ही बैठना है। ये समझ हम अपने भीतर ये बनाएं, एक धारणा बनाएं कि फिर तो नींद हमारी खुलती नहीं है, बहुत नींद आती है। तो उसमें से पहले जितना हो सके जोर लगा के अपने आप को सुमरन में ढाल लें कि 1 घंटा तो हम कर ही लेंगे। आती हुई नींद को भी रोके रखें। कोई इंसान इतना कमज़ोर नहीं हो सकता, इतना बुजदिल भी नहीं होता। बड़े बड़े आदमी काम करता है, ये इंसान बड़े बड़े काम इस दुनिया में करता है। एक सुमरन करने के लिए क्यों कमज़ोर हो जाएगा? क्यों होना चाहिए कमज़ोर? क्यों बुजदिल कहलाएं हम अपनी शक्ति को जानते नहीं हैं। हमारे भीतर जो जीवात्मा विराजमान है सर्वशक्तिमान है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमात्मा की अंश है। परमात्मा शक्तिशाली है, वही शक्ति परमात्मा वाली जीवात्मा के भीतर भी है। समुद्र का पानी जो है, समुद्र से निकली हुई बूंद कहीं भी हो, वही की वही शक्ति जो समुद्र के पानी की है वही उस बूंद की भी है। लेकिन बूंद अगर संगत के कारण कीचड़ कहलाए, अलग अलग रूप में जाकर अलग अलग रूप अपने बनाए, लेकिन शक्ति तो वही होती है। अपनी शक्ति को जगाना पड़ता है। वही कीचड़ जब किसी जरिए से, किसी चलते हुए नाले, किसी नदी के साथ मिलकर के जब समुद्र का रुख
करती है तो फिर से वो समुद्र का रूप बन जाती है। ऐसे ही जीव आत्मा के भीतर वो शक्ति है, केवल उसको जगाने की जरूरत है। वो तरीका संत महापुरुष यही बताते हैं कि नाम का सुमरन करो, भजन अभ्यास करो। अगर खाने पीने पर भी अगर असर पड़े, थोड़ा भूखा रहना पड़े, थोड़ा प्यासा भी रहना पड़े, यानी कहने का भाव ये भी है कि भूखा रहना पड़े तो भी कोई दुख की बात नहीं है, प्यासा भी रहना पड़े तो दुख की बात नहीं है, लेकिन सुमरन को कर लेना चाहिए। थोड़ी कमी आ जाए खाने पीने में तो कोई दुख की बात नहीं है। बेशक उस सहनशीलता के पीछे अगर हमारी गर्ज सुमरन और भजन अभ्यास करने की है तो बखूबी लाभ की ओर हम चल रहे हैं, लाभ ही हमें होगा। नींद पर विजय प्राप्त करनी पड़े, आलस को त्यागना पड़े, ताकि हमें हमारी जो सुरती है सुमरन में लग जाए। मकसद हमारा यही होना चाहिए। और सेवा का भाव हर वक्त बना के रहें, और जब अवसर मिले सेवा करें भी सही, और करें तो नम्रता के साथ सेवा करते चले जाएं। भगवान ने प्रेम से खाली जो पकवान जब जब भी उन्हें मिले उनको त्याग दिया, और प्रेम से भरपूर साग बने हुए प्रेम से खाए, लेकिन अपने भगत को प्रसन्न किया। हम भगवान के त्याग को देखें, भगवान किस प्रकार त्याग करके हमें सिखाते हैं। दुर्योधन के 56 भोग त्याग दिए, विदुर के घर साग खाया। भगवान श्री राम ने भीलनी के झूठे बेर खाए, बड़े बड़े ऋषियों के आगे से चलकर भीलनी के द्वार पर पहुंचे, और भीलनी के घर में बैठकर ही, भीलनी की झोपड़ी में बैठकर ही उसके प्रेम से सने हुए झूठे बेर खाए। हम ये प्यार या ये प्रेम भगवान के प्रति नहीं कर सकते कि हम भी प्रेम से अपने सतगुरुदेव भगवान को भोग लगा लगा कर खाएं। भोग तो लगाते हैं, भोग तो गुरुमुख प्रेमी हम सब लगाते ही हैं, लेकिन जितना प्रेम चाहें कर सकते हैं, अपनी प्रेम की सीमा को बढ़ा सकते हैं। थोड़ा रुक जाएं भोग लगाते हुए, मीठे स्वर से विनती करें, श्रद्धा भावना बढ़ाते हुए, भोग लगाते हुए भाव विभोर हो जाएं। श्री सतगुरु के अलावा और कोई भी ऐसी निधि, ऐसी दौलत, ऐसी भक्ति प्रदान नहीं कर सकता इस दुनिया में, ऐसा ज्ञान नहीं दे सकता जिस तरह सतगुरु हमें सच्चा ज्ञान देकर आज़ाद करने के लिए हमारे आँखों के सामने श्री परम हंसों के रूप में विराजमान हैं। हमारा इस जीवन में केवल एक ही सच्चा सहारा है, सतगुरुदेव महाराज जी हमारे इस लोक के भी और परलोक के भी सच्चे साथी हैं।
हमारा इस लोक में भी ध्यान रखने वाले हैं और परलोक में भी हमें महफूज अपने साथ ले जाने वाले हैं। यहाँ जाने कितने दिनों के लिए हम आए हैं, कितने दिनों का यहाँ बसेरा है। महापुरुष फरमाते हैं, यहाँ दिल मत लगा, इस जग में तो आया है ये एक मुसाफिर खाना है, सिर्फ रात रुकना है और सुबह सफ़र पर जाना है। श्वास लुटा बैठा तो क्या मुँह लेकर जाएगा, सुमरन नहीं किया तो अंत वेले पछताएगा। क्या हम पछताने वाला कार्य करना चाहते हैं? ऐसा कार्य क्यों करें? अंत वेला आने से पहले जब हमें समझा रहे हैं, हमारे सतगुरु हमें जतला रहे हैं, नींद से उठा रहे हैं, तो क्यों ना अपने काम में लग जाएं? क्यों श्वासों को लुटा कर जाएं हम, जो फिर आगे दरगाह में अपना मुंह ना दिखा सके, शर्मसार होना पड़े, पछताना पड़े। क्यों ना अभी से अपने श्वासों की कदर कीमत समझते हुए श्वासों को सोच सोच कर खर्च करें, देख देख कर उन पर नज़र रखें कि कहीं श्वास गलती से भी कहीं जाया न चला जाए। श्वासों की कीमत समझते हुए, ये कितनी कीमत है श्वासों की, और इस प्रकार का अगर जीवन बन जाए, श्वास श्वास को अगर हम भजन सुमरन में लगाएं, भगवान का नाम जपने में लगाएं, सतगुरु की याद हर वक्त अपने हृदय में बसाए रखें, तो श्वासों का सही मूल्य प्राप्त हो जाएगा हमें। श्वासों की कदर व कीमत पूरी पूरी कर पाएंगे हम, और पूरा का पूरा लाभ इस जीवन में हम प्राप्त कर पाएंगे। अगर हम भूल करके, आलस करके, नींद करके, खाने पीने में व्यस्त रह के, गफलत में अगर जीवन व्यतीत करते रहेंगे, जीवन को गुजार देंगे, फिर तो अंत समय पछताना पड़ेगा, फिर शर्मसार होना पड़ेगा। शर्मसारी का तो एक पल भी कितना दुखद होता है, कितना मुश्किल होता है। हम संसारिक जीवन में भी नहीं चाहते हैं कि हमें कोई जलील करे, हमें पछताना पड़े। संसारिक जीवन की तो खासकर हमें समझ आ गई है कि हम नुकसान नहीं उठाना चाहते, हर पल पैसा कमाना चाहते हैं, अधिक से अधिक नए नए रिश्ते बनाना चाहते हैं, रिश्तों की भीड़ में खो गए हैं, रुपयों की होड़ में लग गए हैं, महल माड़ियों की चकाचौंध में वर्गलाए जा रहे हैं, भूल का शिकार हो रहे हैं, और काल घात लगाए हुए बैठा है हमें दबोचने के लिए। हम पर शिकंजा कसता जा रहा है काल का, क्योंकि वो दिन, वो घड़ी नजदीक आ रही है, और हम हैं कि अचेत होकर बैठे हैं, न जाने कौन सी उधेड़ बुन में लगे हुए हैं, होश ही नहीं हमें कि हम क्या कर रहे हैं।
जो एक दिन फिर हमें पछताना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा, फिर तलियां मल मल के पछताएंगे, फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज तो सब कुछ हो सकता है। आज अगर चेत जाएं, आज अगर खबरदार हो जाएं, खबरदार हो गए हैं, होशियार हो गए हैं, तो सारी की सारी वसूली हम कर सकते हैं। यानी अभी अगर समझ आ गई है कि हम भटके हुए हैं, हमारा रास्ता ठीक नहीं है, जो मंजिल हमने प्राप्त करनी है और जो रास्ता हमने अख्तियार किया है वो उस मंजिल पर नहीं जाएगा, तो हम अपना रास्ता बदल सकते हैं, अपनी दिशा बदल सकते हैं और मंजिल की तरफ हम सफ़र शुरू कर सकते हैं। कम से कम उस मंजिल के हम अधिकारी हो जाएंगे जिस मंजिल को प्राप्त करने के लिए मनुष्य जन्म हमें मिला। और अगर पूरी सतर्कता से हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले जाएं, तो पूरे का पूरा लाभ प्राप्त इसी जीवन में किया जा सकता है। कितना अच्छा हो अगर ऐसा हो जाए हमारे जीवन में, कितना बढ़िया हो अगर ऐसा हो जाए। सतगुरु रोज समझाते हैं, नित्य प्रति समझाते हैं, बार बार समझाते हैं, हर बार समझाते हैं कि ये जीवन केवल और केवल भजन भक्ति के लिए मिला, भजन सुमरन के लिए मिला, और इसके बिना उन इंसान का उद्धार नहीं हो सकता। ये कितनी सुंदर बात है कि एक तरफा इशारा करते हैं कि इसके बिना तो काम होना ही नहीं है जीव का। अगर नाम नहीं जपेंगे, सुमरन नहीं करेंगे तो निस्तार नहीं होगा। चाहे जिस भी प्रकार से नाम जपना ही पड़ेगा, और जिस प्रकार से ही जपे, नाम जपना ही पड़ेगा। नाम जपे बिना जीवन का उद्धार नहीं है, जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। तो फिर हमको भी महापुरुषों के जो ऐसे सुंदर उपदेश हमारे लिए ही हैं, तो हमें समझना चाहिए और समझते हुए अमल करना चाहिए उनके वचनों पर। उनके वचनों को हृदय में धारण करना चाहिए, मान सम्मान करते हुए सतगुरु के वचनों का उसी कार्य में लगना चाहिए जो हमारे जीवन में जरूरी है। उसी कार्य को अंजाम देना चाहिए जो आत्मा के लिए, जो रूह के भले के लिए है। संतों महापुरुषों को सब कुछ अनुभव है, वे सब जानते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सत्य है, क्या असत्य है। तभी तो हमें आगाह करते हैं कि भूल से भी हम दुखों वाले रास्ते में न पड़ जाए, भूले से भी हमें दुख ना हो। लेकिन हम आलस और प्रमाद के कारण केवल शरीर की हम फिक्र करते हैं, शरीर के लिए ही हम सारी व्यवस्थाएं करते हैं।
और शरीर के लिए सोचने में, विचारने में, पुरुषार्थ करने में रात दिन लगे हुए हैं। कितने ही दिन, कितनी ही रातें हमने आज तक एक एक करके गुजार दिए हैं, और श्वास भी एक एक करके कितने ही श्वासों का खजाना लुटा डाला है। अब ये भी नहीं मालूम कि कितने श्वास बाकी पड़े हैं, पड़े भी हैं कि नहीं पड़े। और सब कुछ खत्म हो गया, खजाना खाली हो गया श्वासों का, फिर तो कुछ भी हाथ पल्ले नहीं रहेगा। फिर वही पछतावा करना पड़ेगा, और फिर जीवात्मा को फिर नित्य नए शरीर 84 लाख योनियों के धारण करते हुए जारो जार रोना पड़ेगा, कुरलाना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा। चाहना तो हमारी नहीं है कि हम इस प्रकार के दुख, हम जब शरीर पर आया हुआ थोड़ा सा भी कष्ट नहीं उठा सकते, तो फिर आत्मा को जो 84 लाख योनियों के डंडे खाने पड़ेंगे। कितनी विपदाओं में घिर जाएगी ये जीवात्मा, कितना जुल्म हो जाएगा जीवात्मा पर, कैसे भुगतेंगे, कैसे भुगतान करेंगे। ये जीवात्मा सुखों का भंडार है, लेकिन माया की गुलामी में आकर के, माया के दबाव में आकर के, संगत में आकर के उस सुखों के भंडार से वंचित है। महापुरुष इसीलिए दुख मनाते हैं हमारा, उनको दुख लगता है। जैसे एक पिता को अपने पुत्र का दुख लगता है कि अगर वो दुखी हो जावे तो। आत्मा भी तो पुत्र ही है, परम पिता परमेश्वर की, परमात्मा की अंश है, औलाद है। क्या परमात्मा चाहेगा कि उसकी अंश जीवात्मा यूं दुख उठाती फिरे, दर दर भटकती फिरे, 84 लाख योनियों में शरीर पर शरीर, शरीर पर शरीर बदलती फिरे, बार बार जन्मती फिरे, बार बार मरती फिरे। जीवात्मा का लक्ष्य तो यही है कि परमात्मा से जाकर मिलना है। तो फिर कब मिलेगी, कितनी 84 भुगतेगी, न जाने कितनी 84 हम भुगत चुके हैं। और अब भी जब ये किनारे पर हम खड़े हैं, 84 लाख योनियों से ऊपर श्रेष्ठ श्रेणी में, अति उत्तम योनि में खड़े हैं, इसमें और थोड़ी सी सफलता प्राप्त करके हम ऊपर पहुंच सकते हैं, 84 लाख योनियों से अलग हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं, दूर हो सकते हैं, हमेशा हमेशा के लिए किनारा हो जाएगा। थोड़ी सी मेहनत ही तो करनी है इस तरफ, आत्मा की तरफ। शरीर की तरफ तो कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं कि जी जान लगा रहे हैं। वही जी जान आत्मा को सुखी बनाने के लिए अगर लगाएं तो बेड़ा पार ही हो जाए। कोई अलग से कार्य नहीं करना। जो परवरिश हम शरीर की कर रहे हैं, उतनी तो मेहनत करना ही नहीं है जीवात्मा के लिए, उतनी तो ताकत लगानी नहीं है, उतनी चिंता फिक्र तो करने का काम ही नहीं है, क्योंकि उसमें मदद करने वाले स्वयं परमात्मा आप हैं। हम एक कदम बढ़ाएं तो वो सैकड़ों कदम चल के आते हैं, एक ख्याल उठाएं तो वो हमारे ख्याल भरपूर कर देते हैं। संसार में तो हमें अकेले करना है। बेशक हम सैकड़ों को सहारा बनाए फिरते हैं, वो मेरा है, वो मेरा है, वो मेरे काम आने वाला है, वो मदद करने वाला है, वो हमारा अंगरक्षक है, वो बॉडीगार्ड है, वो हमारा दोस्त है, वो मित्र है। कोई काम नहीं आता। हम खुद देख चुके होंगे या देख लेंगे, हम कभी ना कभी पता चल जाएगा कि सब के सब बेवफा, धोखेबाज, ठगने वाले, छलने वाले सभी रिश्ते नाते, मित्र, दोस्त, कुटुंब, परिवार, सब के सब बेवफाई पर एक दिन उतर आएंगे।
मीठे लगने वाले रिश्ते जहर के तुल्य एक दिन हम समझेंगे। और अगर यकीन कर लिया हो तो फिर भी जाने क्यों गफलत में हम बैठे हुए हैं। और सतगुरु सरीखे सज्जन मित्र और कोई नहीं है दुनिया में, और कोई ऐसी सलाह, कोई ऐसी युक्तियाँ दुनिया में कोई नहीं बताएगा। ये सतगुरु ही हमारे सज्जन हैं, अपने असली मित्र हैं, बल्कि कोई अलग नहीं है। आत्मा और परमात्मा कोई अलग अलग नहीं है। अलग तो एक व्यवहार के कारण, संगत के कारण, जैसे बाप और बेटा कोई अलग अलग नहीं होते, ऐसे ही आत्मा का असली ठिकाना परमात्मा का घर है, परमात्मा का ही मिल जाना है। तो उसी के लिए हमें रात और दिन विचार करते हुए, मेहनत करते हुए, पुरुषार्थ करते हुए अपने असली ठिकाने, असली घर में पहुंचना है और सुख स्वरूप बन करके हमेशा हमेशा के लिए 84 लाख योनियों से छुटकारा प्राप्त करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।